नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। निवेश क्यों जरूरी है और कहां कहां आप निवेश कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हम अपने विशेषज्ञ के साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए उनसे आपका परिचय करा दें। आज हमारे साथ स्टूडियोज में हैं विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, जो एजीएम है बैंक ऑफ बड़ौदा में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार रचना जी, डीडी बिहार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सर, अभी की जिस तरीके की मौजूदा आर्थिक स्थिति है हमारी और जितने चैलेंजेस हम इस तरफ देख रहे हैं, ऐसे में निवेश कितना ज़रूरी है और हर व्यक्ति को निवेश के विषय में क्यों जानना चाहिए? क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निवेश के बारे में जानते ही नहीं है, वो सिर्फ अर्न कर रहे हैं और ख़र्च कर रहे हैं, यानी कमा रहे और ख़र्च कर रहे हैं। ऐसे में निवेश कितना ज़रूरी है, ये ज़रूर बताइए। रचना जी, क्या होता है कि जब भी आपका जो भी इनकम है, मासिक इनकम, ईयरली इनकम, उसके बाद हमको क्या करना होता है कि कुछ पैसे हमें अपने पास उसको इन्वेस्ट करने होते हैं। क्योंकि क्यों इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है? क्योंकि हमें आने वाले दिनों में कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। मे बी बच्चे की पढ़ाई के लिए, आपके घर बनवाने के लिए, आपके किसी भी काम के लिए, छोटी ज़रूरत हो या बड़ी ज़रूरत हो, उसके लिए आपको एक फ़ंड की ज़रूरत होती है। और वो फंड आप अचानक से कोई फंड आप सोचेंगे कि हमारे पास ये फंड, कार्पस फंड पड़ा है, हम इसको कर लें, हम इसको, क्योंकि जो अधिकतर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मिडिल क्लास फैमिली में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आने वाले 5 साल 10 साल की एक प्लानिंग बनानी होती है। उस प्लानिंग के हिसाब से हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसके हिसाब से मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उस प्रोडक्ट के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन उस चीज़ों को देखते हुए हमें एक पैसे के कार्पस फंड बनाना पड़ता है जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। जी सर, कई बार हम सुनते हैं जैसे लंबी अवधि का निवेश या छोटी अवधि का निवेश, ये अलग अलग तरीके के निवेश के विषय में ज़रूर बताइए। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट में बेसिकली हम देखेंगे तो अगर ड्यूरेशन के हिसाब से बात करेंगे तो हमारा एक 60 ड्यूरेशन का जो है एक इन्वेस्टमेंट होता है। एक हम 60 ड्यूरेशन की जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम लगभग 12 महीने से नीचे की बात करते हैं। अच्छा। जब हम मीडियम टर्म के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो लगभग 3 साल के लिए जो है जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो इन्वेस्टमेंट। और जब हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम 5 साल के ऊपर के जो भी इन्वेस्टमेंट हैं, अच्छा, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होती है कि जो भी पर्सन है उनका रिक्वायरमेंट क्या है, जो रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से होता है, सपोज उनको 60 ड्यूरेशन में ही फंड चाहिए तो वो फंड को उसमें 60 ड्यूरेशन के तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से वो रिटर्न लेते हैं। जिनको अभी ऐसा लगता है कि अभी हमें फंड की ज़रूरत अभी हमें 5 साल बाद पड़ेगी, 7 साल बाद पड़ेगी, तो उसके हिसाब से वो उस ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करते हैं। सर, निवेश करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, वो भी ज़रूर बताइए। जैसे एक बहुत छोटा तरीका है या बहुत जिसके बारे में बहुत जागरूकता है, जैसे एफडी हम समझते हैं कि उसमें हमने निवेश कर लिया, और लेकिन किस किस तरीके के ऑफर्स जो हैं वो बैंक के पास हैं जो आपको देती हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं? रचना जी, मार्केट में क्या है ना कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टूल्स हैं। तो मार्केट में एक कंसेप्ट होता है कि जहाँ पे भी जब भी आप कोई भी चीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें अगर आपको हाई रिस्क लेना है, अगर हाई रिस्क लेना है तो वहाँ पे हाई रिटर्न होगा। अच्छा। और अगर आपको लो रिस्क में रहना है तो आपको लो रिटर्न होगा। अब उस लो रिटर्न के लिए बहुत सारे फंड, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल हैं। हाई रिस्क के लिए जो है हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे अगर हम जब भी बात करते हैं कि हमें एक सिंपली कि जो भी हमें पैसे इन्वेस्ट करना है तो हम बैंक में एफडीआर के फॉर्म में, या बैंक के पास अपने इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टूल्स हैं। बैंक के पास सारे टूल्स होते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के टूल जैसे एफडीआर है, अगर किसी को भी एफडी में इन्वेस्ट करना है तो एफडीआर का भी एक ड्यूरेशन है। आप उसको 3 महीने, 6 महीने, 5 साल, 10 साल के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके रिटर्न हम कम्युलेटिव भी ले सकते हैं कि हम आफ्टर मैच्योरिटी हम उसके जो भी रिटर्न है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट हम ले सकते हैं। हम उसको क्वार्टरली भी ले सकते हैं, हम उसको हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, जैसी वो रिक्वायरमेंट हो। जैसे सपोज अगर कोई पर्सन है जो कि अभी रिटायर हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनको रिटायरमेंटल बेनिफिट्स मिले, तो वो ऐसा देखते हैं कि हमें फंड का जो भी हमें पेंशन मिलती है या मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो मैनेज करते हैं कि हमें फंड कैसे, कहाँ से कितना मिल सकता है।
तो उस फंड को हम एफडीआर में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद उनको जो है वो रिटर्न मिलते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टूल्स हैं। उस टूल्स में जो है इन्वेस्ट करते हैं लोग। जैसे यंगस्टर हैं तो अगर एसआईपी एक बहुत मैं एसआईपी का जो है मतलब बहुत ज़्यादा हूँ, और जब भी कभी कभी बात होती है तो मैं एसआईपी के बारे में बोलता हूँ। इसी तरीके से आप देखेंगे तो बैंक में एक आरडी है जिसको आजकल हम लोग एसडीपी भी बोलते हैं, तो उसमें भी एक 500 ही मिनिमम 1000 जो भी है अमाउंट है उस उसको पर्टिकुलर पीरियड के लिए 12 महीने के लिए 5 साल के लिए जो भी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो हमें रिटर्न जो है उस ड्यूरेशन के बाद हमें विथ इंटरेस्ट जो है हमें मिल जाता है। तो उसके हिसाब से वो चलता है। बाकी और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के टूल हैं, जैसे हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। आजकल बहुत लोग जो है जिनके लड़की हैं उनको सुकन्या समृद्धि योजना उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लोग जहाँ पे जब अब मैं हाई रिस्क और हाई रिटर्न की बात करते हैं तो इक्विटी मार्केट में जाते हैं। इक्विटी मार्केट में जाते हैं तो इक्विटी मार्केट में लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, या ऐसी कोई जो भी स्कीम है जिसमें कि फंड का जो है ग्रोथ जो है तेजी से होता है, तो वो मार्केट की कंडीशन देख के उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो है उनका आगे काम होता है। सर जैसे अभी आप रिस्क की चर्चा कर रहे थे, हाई रिस्क, लो रिस्क, तो रिटर्न और रिस्क के बीच में संतुलन कैसे बनाएं? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कई बार हम रिस्क लेकर के कुछ ऐसा भी अपना नुकसान भी करा लेते हैं, तो एक बैलेंस कैसे बनाएं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्क और रिटर्न, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि रिस्क और रिटर्न क्या है। तो हमारा रिटर्न का मतलब है कि जो भी पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं तो उससे या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जी। तो ये तो हमारे रिटर्न की बात है। रिस्क की बात जब हम करते हैं तो रिस्क जिस भी इंस्ट्रूमेंट में, जिस भी जगह हमने इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें रिस्क कितना है, ये हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें, 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जब भी हम कहीं पे भी, जब भी हमारे सरप्लस फंड होते हैं, जो भी हमने अपने सैलरी से या बिजनेस से जो भी पैसे हमने सेव किए, अब हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो हमको इन्वेस्टमेंट के लिए कई बकेट यूज़ करने चाहिए। अच्छा, कहीं कभी भी ऐसा नहीं है कि हमने पूरे पैसे एक जगह इन्वेस्ट कर दिए, वो बिल्कुल बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने कुछ पैसे एफडीआर में भी डाले, कुछ पैसे हमने इक्विटी मार्केट में भी डाले, कुछ पैसे हमने जो है और भी इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे एसआईपी भी हमने किए। उस दिशा में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या होता है, रिस्क क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो अगर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट से हमें अगर रिटर्न अगर हमें ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पे बहुत अच्छी बात है। अगर हमें कुछ कम मिल रहा है तो हमें वो रिटर्न जो है कंपनसेट हो जाता है। तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको थोड़ी बेसिक जानकारी आपको लेनी चाहिए। अगर आपको उतनी जानकारी नहीं तो आप एक्सपर्ट से मिलिए। आपको एक्सपर्ट जो है आजकल बैंकिंग में भी, जब भी आप जहाँ पे भी आप रहते हैं तो वहाँ पे बैंक में भी एक्सपर्ट होते हैं। जो हमारे वेल्थ मैनेजर होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो कस्टमर की नीड को देखते हैं कि कैसी उनकी नीड है, किस तरीके से उनको फंड का एलोकेशन करना है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करवाते हैं और वो आपको उस हिसाब से उनको रिटर्न मिलता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इन 3-4 चीज़ों पे डाइवर्सिफिकेशन आपके फंड का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो आपके फंड का कंपनसेशन हो जाएगा। कहीं से अगर आपको लो रिटर्न है, कहीं पे हाई रिटर्न है, तो आपको ओवरऑल आपको जो है रिटर्न आपको पॉजिटिव मिलेगा। सर अभी बातों के दौरान आप चर्चा कर रहे थे एसआईपी की, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। इसके विषय में ज़रूर बताइए, और कैसा निवेश होता है इसमें, और कितना छोटा निवेश या कितना बड़ा निवेश इसमें हम कर सकते हैं, और किसी यूथ को इसके विषय में क्यों जानना चाहिए? देखिए, आजकल मैं एसआईपी को बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, पर्सनली मैं भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मानता हूं। और एसआईपी में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो एक प्रोडक्ट है एसआईपी। एसआईपी जस्ट लाइक सपोज आप अगर जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो आप एक छोटा अमाउंट,
निर्धारित कर सकते हैं आप अपने सेविंग के अनुसार। आप देख सकते हैं कि 500, 1000, आप 1500 भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इतना छोटा अमाउंट भी कर सकते हैं। अच्छा। आपने सपोज 1000 आपने डिसाइड किया कि हमें 1000, फिर उसके बाद तमाम बहुत सारी कंपनियां हैं, उस कंपनी में आप उस कंपनी के बहुत सारे फंड होते हैं, अलग अलग फंड होते हैं, तो उनके जो पास्ट ट्रैक परफॉर्मेंस है, अच्छा। तो वो हम चीज़ों को देखते हैं कि जो है पर्टिकुलर सपोज किस सेक्टर में उन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, क्योंकि इन कंपनियों के फंड मैनेजर होते हैं और फंड मैनेजर बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उस कंपनी के वो पैसे जो है वो फंड मैनेजर एलोकेट करके वो इन्वेस्ट करवाते हैं और उसके हिसाब से वो रिटर्न मिलता है। एसआईपी इसलिए भी बहुत अच्छा टूल है क्योंकि आप एक छोटे अमाउंट को आप इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद वो एक आफ्टर सर्टेन टाइम पे वो एक आपको छोटा अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट देगा, जिससे आपकी कोई भी नीड हो सकती है, वो नीड आपको भविष्य में पूरी हो सकती है। यूथ के लिए जैसे यंगस्टर्स जो भी हैं, जैसे मेरा बेटा है अभी, उसको वंस वो जो है अभी मैं उसको देखता हूँ कि अभी वो 17-18 ईयर्स में उसको एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है और वो सब इन्वेस्ट करना अभी से ही जो है कहते नहीं, अभी जो भी पैसे हैं मैं 500 ही अपने मतलब यानी एक डिजिटल पिगी बैंक हो गया। हाँ, यस। हाँ। तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्ट जब भी आप करेंगे तो आपको एक ड्यूरेशन के बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, जिससे आप अपनी नीड कर सकते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड में क्या है कि म्यूचुअल फंड और मैं शेयर मार्केट में थोड़ा सा आपको जी मैं जरूर जानना चाहूंगी, और बैंक इसमें कैसे आपको सुविधा देता है ये भी जरा बताइए। मैं आपको ये चीजें थी, जैसे क्या होता है कि मैंने अभी आपको बोला कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट की हमें कुछ थोड़ा से जानकारी होनी चाहिए। तो अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में उनको बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको कि आज भी अभी जागरूकता नहीं है, उतना वो चीज़ें नहीं जानते, वो डिपेंड होते हैं, एक्सपर्ट पे डिपेंड होते हैं या बहुत ज़्यादा जो है उनको जानकारी नहीं होती है। तो उनके लिए तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि उनके लिए आप दूसरे मोड में जो है आप एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है उसमें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी जैसे आप बैंक में एफडीआर करते हैं वैसे म्यूचुअल फंड में अगर आपने सपोज 5 लाख 10 लाख जो अभी आपका सेविंग अमाउंट है, अगर आप उसमें एक सर्टेन टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको आगे चल के वो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट देता है। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की जो कंडीशन होती है, मार्केट बहुत ही सेंसिटिव होता है। कोई भी इकोनॉमी सिनारियो, कोई भी सिनारियो आता है, छोटी सी चीज होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट जो है अप होता है, डाउन होता है, वो सारी चीजें देखना है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट में हमेशा डाउनफॉल ही आता है या मार्केट में हमेशा अप ही होता है, ये सिचुएशन आती रहती है, लेकिन हमें उस चीज को समझना पड़ेगा, हमें टाइम देना पड़ेगा। तो वो टाइम देने के लिए जो है उनके लोगों के लिए, जिन लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, म्यूचुअल फंड उनके लिए बहुत एक अच्छा टूल्स है। तो म्यूचुअल फंड में आप बल्क में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एसआईपी कर सकते हैं। अच्छा। ये सारी चीज़ें हैं। एसआईपी में भी बहुत सारे हैं। अगर आप डिविडेंड को आप एक सर्टेन टाइम पे 3 महीने 6 महीने पे आप लेना चाहते हैं तो जो आपके रिटर्न हैं उससे आपको जो है अच्छा। आपको उसमें रिटर्न भी मिलते हैं एक ड्यूरेशन पे। आप बल्क में इन्वेस्ट करते हैं तो सर्टेन टाइम पे इट इज जस्ट लाइक एफडीआर। आप जैसे एक सर्टेन टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 5 साल 7 साल 3 साल जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं, और बहुत ही इजी है। आपने इन्वेस्ट किया, आपको लगता है कि 1 साल बाद हमें ज़रूरत है, 1 साल बाद आपने एप्लीकेशन दिया, विद इन 1 और 2 डेज जो है ये अकाउंट में आपके क्रेडिट हो जाता है। अच्छा। तो और जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में भी आपको जानने के लिए उसको मार्केट को समझना पड़ेगा, एक्सपर्ट की मदद लेना पड़ेगा। आपने कहा बैंक के लिए, बैंक भी उसमें अपने रिलेशनशिप मैनेजर और सारी जो भी उनके होते हैं उनको एक्सपर्ट होते हैं, वो भी आपको गाइड करते हैं कि आप किस फंड में, क्योंकि पर्टिकुलरली शेयर मार्केट में आप ये नहीं कर सकते क्योंकि हर अलग अलग सेक्टर, कभी आपको देखेंगे तो कभी आप स्टील सेक्टर अप करेगा, कभी आईटी सेक्टर अप करेगा, कभी बैंकिंग सेक्टर अप करेगा। तो मार्केट का वॉच करना होता है, मार्केट के बारे में आपको जानकारी होती है। आपने ऐसा अगर किया, अगर आपको जानकारी नहीं है, आपने इन्वेस्ट किया पैसे और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप समझ नहीं रहे तो पैसे आपके कम भी हो सकते हैं। जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उससे नीचे भी जा सकते हैं। इसलिए हमें सावधानी लेनी पड़ेगी, हमें मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा। जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसको पूरी जानकारी के साथ एक्सपर्ट की मदद लेके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं,
तो उसमें उन कंपनियों के फंड मैनेजर होते हैं, आपके बिहाफ पे वो इन्वेस्ट करते हैं और वो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलते हैं। यानी अगर आपको बहुत जानकारी नहीं है तो आप उन पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। जी बिल्कुल। सर अगर हम चर्चा करें अगर अब एनपीएस की यानी नेशनल पेंशन स्कीम की, तो बैंक के माध्यम से इसमें कैसे निवेश किया जा सकता है? अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी दे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएं। एनपीएस में जो है जब से ये न्यू पेंशन स्कीम आई है, अभी आपने देखा होगा कि न्यू पेंशन स्कीम भी एनपीएस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एनपीएस में जो भी ऑनलाइन अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें हम 500 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं पर ईयर। उसके अलावा जो है जैसे हम टियर 2 में जाएं तो उसमें हम 50,000 भी इन्वेस्ट करते हैं। तो वो उसमें एनपीएस में भी फंड मैनेजर है, वो आपका फंड इन्वेस्ट होता है, एक कार्पस फंड तैयार होता है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर उस फंड से आपको जो है रिटर्न मिलता है, एवरी मंथली रिटर्न मिलता है। और उसके बाद आपको उसमें पैसे भी अगर जो है आप चाहते हैं तो पैसे भी मिल सकते हैं। एनपीएस एक बहुत अच्छा टूल्स है, लेकिन ये टूल्स तभी अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं जब आप इसमें एक टाइम दीजिए, और एक टाइम पे जो है आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एक कार्पस फंड जितना आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा उसी के आधार पे पेंशन का डिसीजन होता है, और वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर वो पेंशन आपको मिलती है। अच्छा सर, चूँकि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिटर्न की ही अपेक्षा करते हैं उसे, तो क्या कोई ऐसी स्कीम है जहां से रिटर्न जो है वो बहुत तेज़ी से मिलता है और जहां रिटर्न जो है वो सेफ और सिक्योर है? देखिए दोनों चीज़ें जो है कंट्राडिक्टरी है, सेफ एंड सिक्योर और रिटर्न जो है दोनों चीज़ें जो है कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी एक चीज़ कही थी कि जब भी हम ग्रोथ के लिए जाते हैं तो ग्रोथ में जब भी हम अगर हाई रिटर्न चाहते हैं तो हमें रिस्क भी लेना पड़ेगा, और जब हमें लो रिटर्न मिलता है तो वहां पे हमारे पास लो रिस्क है। लो रिस्क के टूल इंस्ट्रूमेंट अलग है, हाई रिस्क के अलग हैं, मीडियम के अलग हैं। लो रिस्क में जब भी हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि आप बैंक में आप एफडीआर कर सकते हैं, आप एवरी मंथ जैसे हमारे रिकरिंग डिपॉजिट है एसडीपी हम जिसको बोल रहे हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट पीपीएफ है, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड है, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक सर्टेन आपको बोलते हैं कि हमारे पास हम आपको 7% रिटर्न का कमिट करते हैं, 8% का कमिट करते हैं, तो वो एक फिक्स्ड रिटर्न आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है जी। अब आप जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड डिपेंड्स अपॉन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन जैसे होते हैं उस मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो रिटर्न मिलते हैं। तो उसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया एसआईपी है, आपने उसमें बल्क में भी अगर आपने इन्वेस्ट किया है कि आप म्यूचुअल फंड में आपने डाल दिए हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। इवन देन एलआईसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके भी अलग अलग टूल्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जैसे अगर आप उनके इंश्योरेंस स्कीम में भी 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक ट्रेडिशनल प्लान होता है, एक उनका इक्विटी प्लान होता है। तो ट्रेडिशनल प्लान में आपके रिस्क कवर होने के साथ साथ आपको ट्रेडिशनल प्लान में एक सर्टेन अमाउंट जो भी फंड होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 10 ईयर 15 ईयर उसके बाद आप कर सकते हैं। फिर आपको हाई रिस्क के लिए जो है अलग है, इक्विटी मार्केट में हमें जाना पड़ता है। तो इक्विटी मार्केट में जाने के लिए वहाँ पे रिस्क तो रहता है मार्केट, लेकिन एक ड्यूरेशन आप अगर उनको मिलता है, एक सर्टेन टाइम मिलता है कि अगर 3 साल से 5 साल आपको टाइम दिया है तो डेफिनेटली रिटर्न जो है आपको उस हिसाब से रिटर्न मिलता है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपका रिटर्न आपको जो है उस हिसाब से, कभी अचानक से मार्केट की कोई कंडीशन, कोई वार आ गई, इंटरनेशनली कोई जो है प्रॉब्लम आ गई, कंट्री में कोई जैसे कोविड में सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई थी, तो ये सारी चीजें होती हैं। उस चीजों को देखते हुए हमें हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। तो उस रिस्क को देखते हुए एक एज्यूम करता है कि आदमी हम इतना रिस्क ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि
हम उस चीज़ को देखते हैं कि हमें कितना रिस्क लेना है और हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है। जी जी बिल्कुल सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों के लिए आपने इतना वक्त निकाला और इन्वेस्टमेंट से ज़रूरी इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपने उनसे शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। सुबह आप अगली सुबह हमारा ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।